अधिकार है। पहला औपशमिक भाव देखा था, 2 भेद थे। क्षायिक भाव के 9 भेद और क्षापशमिक भाव उनके 18 भेद। हाँ, 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, है ना, और 3 दर्शन, और फिर देश संयम और सराग संयम, और 5 लब्धियां। ये विषय इसमें है क्षापशमिक भाव में। उनका अर्थ क्या बताया था? क्षापशमिक भाव का अर्थ होता है आत्मा का के गुणों का एक देश प्रकट होना। संपूर्ण रूप से आत्मा के गुण ढंक नहीं गए हैं, थोड़े खुले हैं, थोड़े से अभी बंद है। सामान्य रूप से ऐसा जानना कि जैसे ज्ञान गुण है तो संपूर्ण रूप से ज्ञान गुण ढंक नहीं गया है, थोड़ा सा आवृत हुआ है और थोड़ा सा अनावृत भी हुआ है। देश घाती जो प्रकृतियां है उसमें देश घाती स्पर्धकों का उदय आने से आत्मा के गुण का संपूर्ण रूप से घात नहीं होता। जैसे लता और दारू का एक भाग ऐसा अनुभाग हो, वो देशघाती स्पर्धक कहलाते हैं। आत्मा के ऊपर जो कर्म के आवरण लगे ना, वो आवरणों में अनुभाग देने की फलदान शक्ति है, वो शक्ति देशघाती हो तो फिर आत्मा के गुण अंश रूप से ही ढंकेंगे, अंश रूप से प्रकट हो जाएंगे। जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य, सब में ऐसा जानना। जैसे यहाँ पर क्षापशमिक सम्यक दर्शन बताया है कि उसमें मिथ्यात्व का तो उदय नहीं है, सम्यक्त्व का भी नहीं है। सॉरी, सम्यक मिथ्यात्व का भी नहीं है, सम्यक तो एक प्रकृति का उदय है, इसलिए वहां 0 बताया है सम्यक प्रकृति। और अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं है पहली 2 लाइंस में, इसलिए वो क्षापशमिक सम्यक दृष्टि जीव है। क्षापशमिक संयमा संयम, जो संयम है उसमें भी वही तरह की व्यवस्था है। अनंतानुबंधी है, उसका उदय भाव एक क्षय हो जाता है, ये 5वां गुण स्थान है। तो वो अब प्रत्याख्यान रूप कन्वर्ट हो जाता है, सदवस्था रूप उपशम होता है। ये दोनों अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, तो उदय नहीं आएगा उनका, और उदयाभाविक क्षय भी हो जाता है। उदयाभाविक क्षय का अर्थ क्या है पता है? उदयाभाविक क्षय है ना, तो वो सर्वघाती देशघाती का विषय होता है ऐसा? नहीं, यहाँ ऐसा यस। है कि हम्म, अनंतानुबंधी है ना, वो प्रत्याख्यान रूप कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा। अनंतानुबंधी का क्षय हो गया ऐसा कहलाता है, और हम्म। प्रत्याख्यानावरणी और संजुलन का उदय कहलाता है। हम्म। क्योंकि वो अनंतानुबंधी का उदय नहीं आ रहा है ना 5वें में, तो उसको क्षय, हम्म। वो कन्वर्ट हुआ इस अपेक्षा से क्षय बोला है। हम्म। और इनका उदय हो रहा है प्रत्याख्यान का, हम्म। ये उदयाभाविक क्षय बोला है। हम्म। और सदवस्थारोप उपशम, अनंतानुबंधी का उपशम भी होता है, ऊपर के नीचे का, हम्म। उसमें से बहुत सारे निषेकों का उपशम भी हो जाता है, ऊपर की हम्म। स्थिति वाले निषेकों का। हम्म। तो स्पर्धक स्पर्धक और निषेक में क्या डिफरेंस है? एक निषेक में अनंत स्पर्धक हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, ज्यादा हम्म। पकड़ आ सकता, जैसे कि ये एक निषेक है, एक लाइन है ना, ये एक समय में इतने सारे कर्मक उदय में आएंगे, हाँ। उसको निषेक हम्म। बोलेंगे।
हम्म अभी ये निश्चय के अंदर मैं से ड्रॉ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे स्पर्धक है, कहीं ज्यादा अनुभाग वाले हैं, कहीं कम अनुभाग वाले हैं, है ना। ऐसे इसको स्पर्धक बोलते हैं। कर्म वही लाइन वाले ही है, लेकिन उसमें अनुभाग कम ज्यादा है। कहीं पर अनंतानुबंधी क्रोध है, तो वो स्पर्धक अलग कहलाएंगे, वो सर्वघाती स्पर्धक कहलाएंगे। मतलब अनंतानुबंधी है तो अब प्रत्याख्यान भी सर्वघाती कहलाएंगे। ये संजुलन देशघाती भी हो सकते हैं, सर्वघाती भी हो सकते हैं। इस तरह से है, हाँ। स्पर्धक है। एक मिनट बच्चे फोन આવતો તો ને એટલે સંભળાતું નહોતું. फिर से बताता हूँ। तो હા વચ્ચે વચ્ચે फोन આવી गयो इस स्ट्रेट क्यांથી लाइन એટલા मैंने, નથી. फिर से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये जो स्ट्रेट लाइन हम्म है वो निषेक है ना। एक समय में हाँ उदय, ऐसे दूसरा समय में दूसरा निषेक है, तीसरा निषेक है। वो एक एक समय में उदय में आने वाले जो कर्म के समूह है उसको निषेक बोलेंगे, है ना। ये हम्म एक पहले समय में आ रहा है, दूसरे समय, लेकिन एक हम्म समय में जो कर्मों का जो ये समूह है ना, उसमें हम्म स्पर्धक बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ हाँ असंख्यात या अनंत स्पर्धक हो सकते हैं। वो हम्म अनंतानुबंधी वाले कर्म वाले, उसका एक ग्रुपिंग बनाओ। जो ये पूरी हम्म लाइन है ना, उसमें अनंतानुबंधी कर्म कितने हैं, परमाणु, वो परमाणु, उन सबको इकट्ठा करो, वो सब हम्म सर्वघाती स्पर्धक कहलाएंगे। हम्म अप्रत्याख्यानावणी भी सर्वघाती कहलाएगा। उसको इकट्ठे कर लो वो परमाणु को लॉजिकली। ऐसे तो नहीं कर सकते, आत्मा के ऊपर सेग्रीगेट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे समझने के लिए हम्म आपको इतने सारे परमाणु अनंतानुबंधी वाले हैं, इतने सारे हम्म अप्रत्याख्यान वाले, इतने सारे प्रत्याख्यान वाले, वो सब जो है वो सर्वघाती में जाएंगे। संज्वलन है ना, हम्म परमाणु, जो परमाणु में संज्वलन हम्म क्रोधमान में लोग है, उसमें दो भाग बन जाएंगे, सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक। तो हम्म ये पांचवा गुण स्थान है, उसमें देशघाती संज्वलन वाला का उदय शुरू हो जाता है, इसलिए वो हम्म संयम कहलाता है। और ये प्रत्याख्यान का हम्म उदय होता है ना, वो असंयम कहलाता हम्म है। ऐसी व्यवस्था हो जाती है ये इसमें बहुत सारा स्टडी करना होता है। मैं तो, मैंने जो स्टडी हम्म किया हो तो ऐसे ही तुरंत बता देता हूँ, लेकिन आप हम्म गहराई में पढ़ो ना तो इस तरह का विषय। फिर से एक बार बताता हूँ। हम्म ये सब जो लाइन है ना हम्म निषेकों की, उसमें संज्वलन हाँ का भी उदय है और प्रत्याख्यान का भी उदय है। ठीक है, इतना इतना स्पष्ट हो गया। ये पांचवा गुण स्थान है। ये हाँ शिल्पा जी भी आप समझ में आ रहा है। शिल्पा जी आपको सामान्य रूप से ये सब समझ में फिर नहीं आता है तो ये समझ लो। एक तो आप बता रहे हो लाइन किसी वो इतना पता चल रहा है। और लास्ट टाइम आपने वो भी बोला था इससे कम कम होता है, बस उतना ही समझ में आता है, उससे ज्यादा। अच्छा, ओके, और एक बार ट्राई कर दे। हम्म मान लो कोई माता जी है, हारिका माता जी है, ठीक है, उसका ये चार्ट है। हम्म तो ऐसे अच्छे हारिका जैसे पूर्णमती माता जी है, या चिंतनमती है, कोई भी एक ज्ञानमती, कोई भी एक माता जी ले लो हम्म आपके जो परिचय में, ठीक है। तो उनके जो परिणाम होते हैं ना, उसकी बात है यहाँ पर। हम्म तो उनको अनंतानुबंधी कर्म वैसे उदयावली में तो है, समझ रहे हैं ना, ऊपर की स्थितियों में भी है, लेकिन उदय आने के एक समय पहले ये जो निषेक बताया है ना, एक दो तीन, तो हम्म वो जो दूसरा वाला निषेक है, जो अभी उदय में नहीं आया है, आने वाला है, ठीक है। तो वो निषेक एक समय पहले अनंतानुबंधी उसमें जो द्रव्य हो ना, वो प्रत्याख्यान और संज्वलन रूप कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा और प्रत्याख्यान है, वो भी प्रत्याख्यान संज्वलन रूप कन्वर्ट हो जाता है, उससे क्षय बोलते हैं। और प्रत्याख्यान संजुलन का उदय आता है, उसे उदयाभावी क्षय बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाले निश्चय में अनंतानुबंधी है ना, उसका उपशम होता है, वो नीचे तुरंत नहीं आ जाते हैं, इसलिए सदवस्था रूप उपशम भी बोला जाता है। अच्छा, ठीक है, मतलब ये इसमें बहुत पहले वाले सारा, दब जाते हैं और बाकी वो आने लगते हैं। हाँ, ऊपर ऊपर से ये लाइन लगी हुई है ना कर्मों की, सागरोपम की, ये एक दो तीन समय है ऐसे सागरोपम की लाइन लगी हुई है।
अच्छा। तो उसमें जो ये उदयावली में असंख्यात निषेक होते हैं। तो क्या होता है कि प्रत्याख्यान पे फोकस करो। ये प्रत्याख्यान है ना, वो सर्वघाती प्रकृति है। यहाँ लिखा भी है, देखो, हम्म। सर्वघाती है। तो वो असंयम कराता है माता जी को। अच्छा। अनंतरम यदि अप्रत्याख्यान तो कन्वर्ट हो गए, वो तो पता चल गया ना। ये हम्म, जो है वो इसमें चले गए। ठीक है। हाँ, फिर मतलब इसमें उपशम हो गया उनका। उनको संक्रमण बोलते हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए उदयाभाविक क्षय उसका यहाँ पे नाम है। तो वो परिभाषा भी इसमें आएगी। तो वो प्रत्याख्यान हो गया। अभी प्रत्याख्यान का उदय आ रहा है माता जी को, उतना असंयम है। और संज्वलन का देश खाती स्पर्धकों का उदय आ रहा है, उतना संयम है। इसलिए संयम असंयम संज्ञा मिलती है पांचवें गुण स्थान। थोड़ा हाँ क्लिक हो रहा है। हाँ हाँ, मतलब आपने वो कल ये भी बताया था ना कि देशघाती किसका होता है, सर्वघाती किसका होता है। हाँ 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 हाँ। वो संजुलन है, उसमें देशघाती भी है, सर्वघाती भी है। और हम्म। पहले तीन कषाय है, उसमें सर्वघाती ही है। अच्छा। तो माता जी को क्या हो रहा है, ये संजुलन का उदय आ रहा है ना, हम्म। उसमें देशघाती का उदय आ रहा है। इसलिए उनको, जो यहाँ लिखा भी है, देशघाती स्पर्धकों का उदय संजुलन में, हम्म। इसलिए उनको संयम है। और प्रत्याख्यान का उदय आ रहा है, इसलिए इतना असंयम कहलाए। अच्छा। और फिर नीचे उन्होंने दिया कि सकल चारित्र का घात। हाँ, सकल चारित्र का उदय आया ना, तो अभी सकल चारित्र क्यों नहीं है, प्रत्याख्यान का उदय है, हाँ। इसलिए नहीं है। और संजुलन का भी उदय है, इसलिए भी आप यथाख्यात चारित्र नहीं है। हम्म। संजुलन जहां तक है ना, तब तक आप सकल चारित्र को यथाख्यात वाला गिनो, तो वो अभी नहीं बन पाएगा संजुलन के साथ। अच्छा। वितरागता पूर्ण नहीं आई। ये नहीं। 11वें गुण स्थान में संजुलन का भी उदय नहीं है, इसलिए वहां पर सकल चारित्र और वितरागता है। 11वें हाँ। गुण स्थान, वहां संजुलन का भी उदय नहीं है। नहीं आता। पांचवें और छठे सातवें आदि में होता है संजुलन का उदय। तो ये हम पांचवे गुण स्थान 6 और 7 में पकड़ना चाहिए कि ये सारा चीज। 6 7 का भी चार्ट है इसमें। अच्छा। हाँ, ये पांचवे का थोड़ा, कृष्णा मैंने आपको थोड़ा पता चल रहा है ना अभी। हाँ हाँ। ओके। हाँ, सिंपल है ये। अभी छठे सातवें का देखो, ये छठे सातवें का है। उसमें क्या हो रहा है, ये अनंतावधि अप्रत्यय प्रत्यान तीनों जो सर्वघाती है ना, उनका हम्म। उदयाभाविक क्षय और सदावस्था उपशम होता है। और उनको सकल चारित्र बताया है। हम्म। ठीक है। और संज्वलन का उदय हो रहा है, नौ कषाय का भी उदय हो रहा है। इसलिए यथाख्यात चारित्र का घात है, यथाख्यात नहीं है। यथाख्यात होता है 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में, जहाँ संज्वलन का उदय नहीं होता। और सकल चारित्र वो छठे सातवें आदि गुण स्थान में, 10 तक ले लो, सकल चारित्र कहलाए। यथाख्यात 11वें से कहलाए। हम्म। है ना। तो यहाँ तीनों कषाय है ना, उनका उदयाभाविक क्षय हो जाता है। एक प्रत्याख्यान भी ऐड कर दिया यहाँ। हम्म। मुनि महाराज के लिए प्रत्याख्यान का भी उदय नहीं है, और माता जी के लिए प्रत्याख्यान का उदय होता है, इसलिए वहां असंयम भी है। मुनि महाराज को प्रत्याख्यान का उदय नहीं होने से असंयम हम्म। नहीं है, संयम ही है। सकल चारित्र वो संयम कहलाता तो इन्होंने तीनों इस पे, तीनों इनका हो गया तो वो संज्वलन सिर्फ चल रहा है है। हाँ, ऐसे समझ। संजुलन और नौकषाय, नौकषाय कितने होते हैं? 9 9। 9। 9। हाँ, वो 9 का उदय अभी भी है। हम्म। और संजुलन क्रोध मद माया लोभ का भी है। इसलिए उनको ये सकल चारित्र है, यथा क्या चारित्र नहीं है।
नहीं है, हाँ। वो नौ कषायादि जो है ना, और संजोयन, वो आत्मा के यथाख्यात चारित्र को ढंक रहा है। हम्म। और ये संज्वलन का देश खाती उदय है ना, इसलिए सकल चारित्र है अभी, उसका घात नहीं हुआ है। ये ऐसा विषय है, सिंपल है ये। इसमें आपको ये समझना है कि ये चारित्र गुण एक आत्मा का गुण है। उसको कर्म है ना, वो बाधित करते हैं चारित्र को। क्रोधमान महलोवादी है ना, वो हम्म। चारित्र को बाधित करते हैं, और जिनके कर्म ये बहुत ढीले हो गया ना, उसका चारित्र गुण प्रकट हो जाता है। ये कषाय वाले कर्म इतने ढीले हो गए हो, तो चारित्र गुण को बाधित नहीं कर पाएंगे फिर। ये सामान्य परिभाषा ऐसी ही होती है। ये जो चारों है अपना अनंत अनुबंधी और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन, इसमें जो भी है सारी कषाय है। क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान चारों माया। है, हाँ, हाँ। ये चार है। तो हर एक इसमें चार चार है ना। हर एक में चार है। हाँ, हाँ। ये भी तो चार। ये सिर्फ मतलब ये चेंज हो जाता है, इसकी इंटेंसिटी बस कम 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 हो रही है ना। हाँ, अनंत अनुबंध ने बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद कम अप्रत्यक्षण ऐसे ही। हाँ, अच्छा। जो पहले हम पढ़ चुके हैं ना ऐसा। हाँ हाँ हाँ। अनंतावंदी है वो, बिल्कुल चारित्र भाव नहीं रखने देता, और मिथ्यात्व को भी लेके आता। और हम्म। प्रत्याख्यान है वो, मिथ्यात्व तो नहीं है वहां पर, लेकिन अभी संयम नहीं है। हम्म। प्रत्याख्यान से देश संयम ही हो पाएगा, सकल संयम नहीं हो पाएगा। और संजुलन है, उससे सकल संयम में वो बाधित नहीं है, लेकिन यथाख्यात के लिए बाधित, को बाधित करता है। हाँ, ये सारी चीजें इसमें दे दी है। हाँ, जैसे मुनि महाराज है, उनको ये तीन कषाय नहीं होते हैं। उनको हम्म। कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको कोई राग द्वेष नहीं है कि गाड़ी बंगला ये वो पैसे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उनको। कोई भी कषाय नहीं है ना, इसलिए उनको ये तीन कषाय नहीं है। जिनको कुछ भी चाहिए उनको ये कषाय होती है, अनफॉर्चुनेटली। जिनको कुछ भी नहीं चाहिए ना, उनको कोई कषाय नहीं है, उनको बस आत्मा के स्वभाव में ही रहना है। सही बात है। कुछ खोने के लिए है, मतलब उनके पास कुछ करना ही नहीं है उनको, सोचना ही हाँ, नहीं है पहली बात। हाँ, कि इसको इकट्ठा करूँ, इसको भोगू, ऐसा कुछ भी नहीं है उनको। ज्ञान दर्शन भाव को ही वो भोगते हैं, आत्मा के गुणों में रहते हैं। फिर ये पढ़िए। प्रश्न, क्या 18 ही क्षयोक्षमिक भाव है? क्षयोक्षमिक एकेंद्रिय लब्धि, क्षयोक्षमिक द्वितीय द्वि इंद्रिय लब्धि आदि लब्धियां, क्षयोक्षमिक आचार धर, क्षयोक्षमिक सूत्रकृत धर आदि, क्षयोक्षमिक दश पूर्वधर, क्षयोक्षमिक चतुर्दश पूर्वधर आदि अन्य भी क्षयोक्षमिक भाव है। क्या है ये सारा? हाँ, ये धवल पुस्तक 14 में 18वां नंबर का पृष्ठ में से निकाला है। अच्छा है ये क्या कह रहे हैं कि मान लो एक इंद्रिय जीव ले लो, जैसे वनस्पति का है, ठीक है। हम्म। तो उनको भी लब्धि है, एक शाक्षमिक लब्धि, वो स्पर्श इंद्रिय से जान रहे हैं ना। हम्म। तो उसको अलग से बताया कि देखो ये 18 ही शैक्षणिक भाव नहीं है, जो हमने पहले बताया ना। चार ज्ञान, तीन अज्ञान, चार, तीन दर्शन वगैरह, ऐसे 18 ही नहीं है। आप और भी भेद प्रभेद कर सकते हो। हम्म। एक इंद्रिय को भी शैक्षणिक भाव के कारण ज्ञान हो रहा है, दो इंद्रिय वालों को भी हो रहा है। और मुनि महाराज को, जिनको 10 पूर्व का ज्ञान है, उनका उतना शैक्षणिक भाव ज्यादा है ज्ञान का। किसी को 14 पूर्वों का ज्ञान है, हाँ, तो उनका शैक्षणिक भाव और भी बड़ा है। हम्म। जैसे तरतमता बनती है। आचार धर क्या है ये? आचार दर, जो आचार सूत्रों को जानते हैं, जो आगम है ना, अच्छा आचार आचार। अंग आदि, उसका ज्ञान होता है उनको। अच्छा।
हाँ, सूत्र कृतांक ये सब आगम के नाम है। 11 अंग होते हैं और 14 पूर्व होते हैं। हम्म। तो कोई मुनि महाराज हो, उनको वो अंगों का, एक अंग, दो अंग, नौ अंग, इतने अंगों का ज्ञान हो, उतना क्षम ज्यादा है उनका। अच्छा। हाँ, 1 से 14 पूर्व तक का ज्ञान हो तो वो और भी क्षम ज्यादा है। अंग का ज्ञान है ये कैसे? मतलब कुछ है क्या ऐसे? मतलब बुक्स होती है ऐसे कि कैसे समझा जाए ये अंग का ज्ञान? अभी तो किसी को भी नहीं है एक अंग का भी ज्ञान। वो बहुत बड़े अच्छा। होते हैं, उसमें बहुत सारे पद होते हैं। एक पद में हाँ। करोड़ों श्लोक होते हैं। तो अच्छा। हाँ, इतना ज्ञान नहीं अभी तो किसी का नहीं है, लेकिन वो हम्म। जब समय में होगा तब हम्म। जो और भी अच्छे आचार्य वो बता पाते होंगे कि इनका इतना ज्ञान है। हम्म। अभी क्षीण हो रहा है ज्ञान। हम्म। मेमोरी भी कितनी कम हो रही है, 10 दिन के बाद आपको ये याद नहीं होगा। नहीं, कुछ भी नहीं, 10 दिन, 2-3 दिन में ही गया। बहुत ये आवरण बहुत आ रहे हैं आजकल। अभी ये एक क्षापशमिक भाव हो गया है ना। हाई हम्म। लेवल पे समझ में आ गया ना, क्षापशमिक भाव हाँ। आत्मा के गुणों का प्रकट हो जाना, वो है। अभी औदाहिक भाव है, वो ये आत्मा के गुणों को ढंकने वाला भाव। यहाँ से पढ़ते हैं। बढ़िया है, कृष्णा में आपकी 818। ओदय्या पूर्ण भावा गदिलिंग कसायतः यमेच्छतम् लेसा सिद्धा संयम अर्णाणम होन्ति इगी विसम। औदायिक भाव, 4 गति, 3 लिंग, वेद, 4 कषाय, एक मिथ्यात्व, 6 लेशा, असिद्धत्व, असंयम, अज्ञान, इसी रीति से 21 प्रकार का है। हाँ, उदय भाव 21 प्रकार का है। इसमें 4 गति तो सबको पता है ना। 4 गति में भटकते हैं ना हम्म। हम सब लोग, वो औदाहिक भाव है। 3 वेद, पुरुष स्त्री नपुंसक वेद। चार बस। कषाय, क्रोध मान लो, ये भी औदाहिक भाव है। हम्म। क्रोध होता है ना, वो क्षापशमिक भाव नहीं है, और कोई भाव नहीं है। वो क्या भाव है, कौन सा, औदाहिक भाव है। लोभ होता है, वो भी औदाहिक भाव है। मान, माया, सब औदाहिक भाव है। मिथ्यात्व औदाहिक भाव। लेशा भी औदाहिक भाव है। कृष्ण, नील, कापोत आदि सब लेशा। असिद्धत्व ये क्या है पता है? असिद्धत्व कितने गुण, अभव्य, हाँ जी। अभव्य से असिद्ध मतलब। अभव्य नहीं, वो पारिणामिक हाँ। भाव में। अच्छा। तो नहीं हुआ है। असिद्धत्व ये आचार्य विद्यासागर इनको बहुत खोलते थे ये। असिद्धत्व यानी सिद्ध नहीं होना। हम्म। तो ये अरिहंत भगवान है ना, उनको भी असिद्धत्व है। हम्म। 14 गुण स्थान क्यों? तक असिद्धत्व है। अच्छा, जब तक सिद्ध नहीं हुए तब तक ऐसा। हम्म। हाँ, ये उदयिक हम्म। भाव है अनफॉर्चुनेटली। मतलब हाँ। तीर्थंकर भगवान है, उनको भी असिद्धत्व नाम का औदाहिक भाव बताया है। इसमें गुण अच्छा। स्थान बताएंगे ना, आगे जाके गुण स्थान सबके हम्म। बताएंगे। तो ये हम्म। अरिहंत भगवान को भी ये असिद्धत्व भाव कहलाता है। हम्म। सिद्ध हो जाए फिर ये नहीं रहता औदाहिक भाव। हम्म। फिर असंयम, संयम नहीं हो, इस उसको असंयम औदाहिक भाव कहते हैं। और अज्ञान, ये बताओ आप, ये ट्राई करो, अज्ञान कितने गुण स्थान तक होता है? सिर्फ 12 से पहले।
क्योंकि हाँ 12वें में पूरा ज्ञानावरणी चला जाता है ना, 12वें में या चौथे में, दोनों दोनों में कंफ्यूज है, चौथा या 12वां। हाँ, क्लोज है, 12वां भी नहीं है, चौथा भी नहीं है वैसे। 13वें से हम्म। अज्ञान नहीं है, 12वें तक है, ऐसा बोल सकते हो। 12वें तक हाँ। अज्ञान, जब हम्म। तक केवल ज्ञान नहीं होता तब हाँ तक होता है। अज्ञान कहलाता है। हम्म। तो 12वें तक, हाँ बराबर, 12वें तक अज्ञान, क्योंकि हाँ, 12वें 13वें तक रहता काल के है। अंत में नानावर्णीय और दर्शनावर्णीय चला जाता है ना, और अंतराय। हाँ, वेरी गुड। हम्म। हाँ, 12वें के अंत में चला जाता, मतलब 13वें के पहले समय में भी कह सकते। हम्म। तो अज्ञान नहीं है। असिद्धत्व है वो, 14वें तक रहता है। पढ़िए, ये सब पढ़ लीजिए, अच्छा है। गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष, नरक तिर्यंच मनुष्य देव। हाँ, ये औदायिक भाव है। तो मनुष्य है ना, ये पर्याय औदायिक भाव है, शाब्दिक भाव नहीं है। फिर कषाय। कषाय मोहनी के उदय से होने वाली क्रोधादि रूप कलुषता, क्रोध, रोष, गुस्सा, मान, रोष या विद्या, तप, जाति आदि के मत से दूसरों के तिरस्कार रूप भाव, माया, वंचना, ठगना, लोभ, आकांक्षा, इच्छा। हम्म, ये सब औदायिक भाव। देखो, इसमें और क्षाब्दिक भाव में क्या अंतर है? क्षाब्दिक में कौन सा भाव था? अलग अलग भाव कौन से थे? सर्व ज्ञान, जाति और हाँ। मतलब 18 जो थे वो हाँ हाँ। ज्ञान है ना, हम्म। दर्शन, संयम, तीन देश। आधार, हाँ सब, वेदक सम्यक व सराग हाँ चारित्र, हाँ मति हाँ। ज्ञान के 4 ज्ञान, चक्षुरादि 3 दर्शन, हाँ, वो था ना। सुमति आदि तो 3 उसमें और ज्ञान, इसमें हाँ। क्या अंतर है? ये जो औदायिक भाव है, उसको सोचो, हम्म। वो भाव हम्म। का फल क्या है और ये भाव का फल क्या है? ये भाव आत्मा के गुणों को प्रकट नहीं होने देता। का है। हाँ हाँ, वेरी गुड। और वो भाव आत्मा के गुणों को प्रकट करता है, हाँ, ज्ञान कुशल। है ना। तो ज्ञान आत्मा का गुण है, उसको प्रकट हुआ ना, ज्ञान हो रहा है। समझ में ना, कि इमत्ति ज्ञान भले हो, लेकिन वो जानने में तो कुछ आ रहा है, वो आत्मा का गुण है। ये क्रोध है, वो आत्मा का गुण भी नहीं है, ये गुण को ढंक रहा है। औदायिक भाव है ना, वो ढंकते हैं, चारित्र्य को ढंग देते हैं, सम्यक्त को ढंग देते हैं, श्रद्धान को भी ढंग देते हैं ये भाव। इसलिए ये भाव अच्छे नहीं है, औदायिक भाव एक भी अच्छा नहीं है। फिर आगे। लिंग वेद, वेद नो कषाय के उदय से उत्पन्न अभिलाषा विशेष, पुरुष वेद, स्त्री के साथ रमण की अभिलाषा, स्त्री वेद पुरुष के साथ रमण की अभिलाषा, नपुंसक वेद युगपत दोनों के साथ रमण की अभिलाषा। हाँ, ये भाव भी औदाहिक भाव है, ये कर्म के उदय से उत्पन्न हुए हैं। हम्म, ये जीव के गुणों को प्रकट नहीं कर रहे हैं, ये कर्म की प्रकृतियों को प्रकट कर रहे हैं। लेशा, कषाय मोहनीय और शरीर नाम कर्म के उदय से कषायों से अनुरंजित मन, वचन और काय की प्रवृत्ति, कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म, शुक्ल। हम्म, ये तो पॉपुलर एग्जाम्पल है ना, जामुन के झाड़ का, आम हम्म, वृक्ष। कृष्ण लेशिया वाला क्या करता है? तोड़ देता है पूरा पेड़। पूरा पेड़। और नील वाला बड़ी हाँ, बड़ी पान- ब्रांचेस। हाँ। हाँ, और ये कपूत वाला छोटी ब्रांचेस। और पित्त वाला नीचे वाला तोड़ के, नहीं, तोड़ेगा वो। बच्चे पक
हाँ, कच्चे फल को भी तोड़ डालेगा। और पद्म वाला पक्के को ही तोड़ेगा, और शुक्ल वाला नीचे का होता है हाँ हुआ। के नीचे वो इतने पर्याप्त है, इतने उनके भाव, उनको हर्ट नहीं करना है पेड़ को। से परिणाम होते हैं अलग अलग, वो सब परिणाम औदायिक भाव में गिना है। इसमें कोई ना कोई कषाय है, इसलिए मंद कषाय भी है, तीव्र कषाय भी कुछ लेशा में है ना। फिर मिथ्यात्व मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले जीव के अतत्व श्रद्धानुरूप भाव को मिथ्यात्व कहते हैं। अतत्व श्रद्धान भाव है ना, वो मिथ्यात्व है। उसका अर्थ क्या होता है अतत्व श्रद्धान? तत्व की श्रद्धा नहीं है, अपोजिट हो गया। जो वस्तु जैसी है वैसा न समझकर विपरीत समझना। विपरीत समझना, हाँ ऐसा। तो जैसे पुण्य एक तत्व है या आश्रव एक तत्व है, हाँ, तो आश्रव जैसा उनका स्वरूप है ऐसा नहीं समझ के कुछ और प्रकार का समझना, इसलिए उनको अतत्व बोलते हैं, है ना। जीव को मान लो शरीर रूप आप समझ रहे हो, तो जीव को जीव रूप नहीं समझ रहे, इसलिए अतत्व श्रद्धान कहलाता है। ये मिथ्यात्व है। पुद्गल को जीव समझ रहे है, कोई कोई जीव को पुद्गल समझ रहा है, कोई दोनों को मिला के जीव समझ रहा है, कोई दोनों को मिला के पुद्गल समझ रहा है, कोई आश्रव हो रहा है उनको संवर समझ रहा है, कोई संवर हो रहा है उसको निर्जरा समझ रहा है। ये सब गलतियां होती है। कोई मोक्ष है उनको मानता ही नहीं है, वो भी अतत्व श्रद्धान हो गया। मोक्ष भी तत्व है ना, वो मिथ्यात्व में चला जाएगा, वो श्रद्धान के लेवल पर है ये। या जो मान्यता होती है ना, बिलीफ सिस्टम, वो लेवल है ये। परिणामों वाला लेवल कषाय में जाएगा, और बिलीफ वाला मान्यता है अश्रद्धा, वो मिथ्यात्व में जाएगा। समझ रहे हैं ना? परिणाम और श्रद्धा में बहुत अंतर होता है। मिथ्यात्व है वो श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, कषाय है वो परिणामों से जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो भी दर्शन मोहन या कर्म का जो भी उदय आता है उसी को वो मिथ्यात्व में आता है मतलब। हाँ, कर्म का उदय हो द्रव्य कर्म कहलाएगा, उससे अपन मेजर नहीं करें। हमारी अच्छा। श्रद्धा जो जीव है ना, हम्म। जीव एक मिथ्यात्व जीव रूप होता है और एक कर्म रूप मिथ्यात्व होता है ना। मिथ्यात्व जीव अजीव द्विवेद एवं बड़ी अज्ञान, ये दो रूप बताया है समय सार में, एक जीव मिथ्यात्व एक पुद्गल मिथ्यात्व। हम्म। तो हमारी जो श्रद्धा गलत है ना, समझ रहे हैं ना। मान लो कोई शरीर को अपना मान रहा है कि वही मैं हूँ, वो उनका श्रद्धा जो गलत है, वो जीव का मिथ्यात्व है। वो उनके परिणाम, वो श्रद्धा उनका बदल जाए मान लो, तो जीव वाला मिथ्यात्व चला गया, और उस साइड कर्म भी चले जाएंगे। यहाँ जीव अपना श्रद्धा समीचीन करता है, उस तरफ मिथ्यात्व नाम का कर्म है उसका उदय भी नहीं आएगा। थोड़ा समझ में आ रहा है? एक जीव का होता है और एक कर्म का होता है। ऐसा कषाय में भी है, एक जीव का कषाय है और एक कर्म वाला कषाय। जीव का मतलब हम मतलब शरीर कर रहा है, हम्म। जीव मतलब शरीर को पकड़ा जाएगा ना। नहीं, जीव मतलब अपने आत्मा। भाव, अपने अच्छा। भाव है ना वो, अच्छा। परिणाम श्रद्धान वो अपना है। हम्म। कर्म को तो हम देख नहीं सकते हैं, वो बहुत हम्म। सूक्ष्म पुद्गल है वो। आ, उस परिणाम को देख सकते हैं।
परिणामों को देख सकते हैं आप, जो अभी लोग चल रहा है, वो जीव के परिणाम है। उनको ज्ञान की पर्याय देख पाएंगे, कर्मों को नहीं देख पाएंगे हम लोग। वो अवधि ज्ञानी या केवल ज्ञानी देख पाते हैं। कर्म बहुत सूक्ष्म पुद्गल द्रव्य है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते कर्मों को। भाव कर्म से द्रव्य कर्म का अनुमान लगा सकते हैं। भाव कर्म यानी जो परिणाम होता है जीव में, वो ज्ञान से जान लेते हैं हम परिणाम को, उससे अनुमान लगाएंगे कि कौन सा द्रव्य कर्म इसके पीछे कार्य कर रहा है। हम्म है ना? तो ये मिथ्यात्व है वो श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, अतत्व श्रद्धा। और ये कषाय है ना, और लेशा, वो परिणामों से जुड़े हुए हैं। मन वचन काय की प्रवृत्तियां और परिणाम। फिर असंयम चारित्र मोह के उदय से होने वाले हिंसादि पापों से एवं इंद्रिय विषय से अनिवृत्ति रूप परिणाम। अज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होने वाली ज्ञान गुण में अनभिव्यक्ति। असिद्धत्व कर्म मात्र का उदय होने से होने वाली संसार रूप दशा। हम्म, है ना? असंयम है ना, वो पांचवें गुण स्थान तक है। अज्ञान है वो 12वें, और असिद्धत्व 14वें तक। अच्छा। औदायिक भाव तो और भी है, फिर उन सबका यहाँ ग्रहण क्यों नहीं किया? शेष का अंतर्भाव इन 21 भावों में ही हो जाता है, जैसे वेद में हास्यादि का, गति में वेदनीय आयु गोत्र का, मिथ्या दर्शन में दर्शनावरण का। हम्म, इनको अलग से नहीं बताया, गर्भित हो जाता है ना। वेद जो बताया ना, 3 वेद भाव बताया उदयिक में। हम्म हास्य, रति, अरति, भयशोक, जुगुप्सा, ये सब ले लो। गति में वेदनीय आयु गोत्र भी सब गर्भित है, और मिथ्या दर्शन में दर्शनावरण को भी गर्भित किया। फिर पारिणामिक भाव, तो ये क्लियर हो गया ना। उदयिक भाव है ना, वो जीव में विकार उत्पन्न करता है, ये जीव के गुणों को प्रकट नहीं होने देता। ये जो औदायिक भाव है, 21 प्रकार के। श्रमिक भाव और क्षयिक भाव जीव के गुणों को प्रकट करता है। और अभी पारिणामिक भाव आएगा, ये पढ़ना है आज, पढ़ लेते हैं पारिणामिक भाव। 819। ओम। जीवन्तं भवतं भवतादिहवन्ति परिणामा इति मूलतर भावा भंगव्यपे बहु जाने। ओम। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, ये 3 परिणामिक भाव है। इनमें किसी कर्म का निमित्त नहीं है, ये स्वाभाविक ही होते हैं। इस तरह मूल भाव 5 और उत्तर भाव 53 है। यदि इनके भी भेद किए जाए तो बहुत हो सकते हैं, ऐसा जानना। हाँ, पारिणामिक भाव है वो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। इसमें कर्म के सापेक्ष नहीं है ये भाव, कर्म से निरपेक्ष है। ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जीव को जीवत्व देगा या भव्यत्व या अभव्यत्व देगा। ये जीव की योग्यता है। ये भाव कर्मों से निरपेक्ष है। से 5 मूल भाव, उत्तर भाव 53 हो जाएंगे। सब ऐड करेंगे ना, 2 और फिर 9, 18, 21 और 3, तो 53 भाव हो जाएंगे। और उत्तर भेद और भी कर सकते हैं, जो बीच बीच में बता रहे थे धवला का, तो 53 के भी बहुत सारे उत्तर भेद बन सकते
हाँ, पारिणामिक भाव। जीवत्व चैतन्य परिणाम, भव्यत्व मोक्ष प्रकट होने की योग्यता, अभव्यत्व मोक्ष प्रकट नहीं होने की योग्यता। हाँ, जीवत्व चैतन्य परिणाम वाला भाव जो है वो पारिणामिक भाव, इसलिए हम बोलते हैं ना पारिणामिक भाव में रहो, तो चैतन्य परिणाम में रहो। चेतना में चैतन्य पुंज बोलो, चैतन्य का स्तोत्र बोलो, चैतन्य का प्रवाह बोलो, चिदानंद, चिद्रूप, चिन्मय, ये सब समानवाची, ये पारणमिक भाव है। और भव्यत्व अभव्यत्व में जीव की योग्यता हो वो बताता है। मोक्ष में जब जाने की कुछ जीव को योग्यता होती ही नहीं है तो वो अभव्यत्व है उनको। तो मतलब वो लोग कितना भी कर ले तो वो नहीं जाएंगे, ऐसे ऐसे बोला जाएगा। हाँ, उनको ऐसा सम्यक दर्शन वाला श्रद्धा नहीं हो पाता है वो जीव को। अच्छा, हो ही नहीं पाता तो। हाँ, मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धा, उस तरह का श्रद्धा तत्वों का उनको नहीं हो पाता है। कुछ और करने के लिए अच्छे अच्छे कार्य करते हो, इसलिए नवग्रह तक भी जाते हैं भव्य, स्वर्ग के ऊपर के विमानों में, लेकिन वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। हम्म। स्वाभाविक बोल रहे हैं ना, स्वाभाविक ज्ञान है ये है। हाँ, ये पारणमिक भाव है, कर्म से निरपेक्ष भाव पारणमिक भाव। हम्म, अच्छे कभी पढ़ते हैं क्या है ये। हाँ, ये कल पढ़ेंगे हम। ये पांच भाव के स्वामी कौन है, कल ले लेंगे। काफी अभी अच्छा है। भेद प्रभेद आएंगे, अभी टेबल्स बहुत आएंगे, लेकिन आसान है ये सब। टेबल्स देख लेंगे थोड़े बहुत। या, यहाँ तक। ઓમ જય જિનેન્દ્ર પ્રણામ. जय प्रणाम। બધા માણસો આવી ગયા એટલે ઉતાવળ કરે છે એટલે સામે શિફ્ટ થઈ ગઈ છે હમણાં. ઓમ. ओके, हाँ, यस यस હા, यस, ओके, थैंक જય यू। જિનેન્દ્ર. હા, જય જિનેન્દ્ર. जय जय। आज इस पर ध्यान करते हैं, जो क्रैश हुआ ना प्लेन का, हाँ। उस पर थोड़ा सा लेते हैं।